राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम और आप मिलकर भगवान शिव जी के विवाह में चलते हैं। जय सिया राम। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी माता भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अरधंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्ध अंग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तजहु सती शंकर है विवाही, कथा प्रसिद्ध जगल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहीं सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आबत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस वेशु सिय करे लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन्हते हैं, अपराध शंकर परिहरी, हर विरह जाए बहोरी पितुके, यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति, लागे दारुण तपु किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुने नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षणमहु व्याप्यउ सकल पुर, घर घर यह संवाद सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया था, उसी अपराध के कारण भगवान शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठोर तपस्या की है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो
पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया उनकी अर्धांगिनी हैं। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ही यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैं नाहिम बंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए। लगे हो नपुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना भांति अनेक भई जीवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जौनार हुई। सो जीव नारी की जाई बखानी बसें भवन जहि मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हैं वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को बुला लिया। ब्रह्मा विष्णु और सब जाति के देवता आ गए। विविध पाति बैठी जीवनारा लागे परुसन निपन सुआरा नारी वृंद सुर जयवत जानी लगी दिन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। गारी मधुर स्वर देह सुंदरी व्यंग्य वचन सुनावही भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सच पावही। जे मत जो बड़ो आनंद सोमुख कोटहु ना पर कहो अचवाय दीन्हे पान गबने बास जह जाको रहो। बहुरी मुनि हेम बंतु कहि लगन सुनाई आए समय बिलोक विवाह कर पठय देव बुलाय सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवतागण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला लिया। जय सिया राम।